हेलो स्टूडेंट्स, वेव ऑप्टिक्स के आज के ये लेक्चर में हम देखने वाले हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। लास्ट लेक्चर से ही हमने डिफ्रैक्शन ये कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था। ये डिफ्रैक्शन देखा था, उसकी डेफिनेशन देखी थी और उसके 2 टाइप्स देखे थे, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो आज हम यहाँ पे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट ये टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स के लिए ये आ सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो अब आपको यहाँ पे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट, तो इसका जो एक्सपेरिमेंट है ये आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाई दे रहा है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में भी 3 to 4 मार्क्स के लिए, या सिंपल डायग्राम भी 2 मार्क्स के लिए पूछी जा सकती है। तो 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए इसको प्रिपेयर करना और इसकी राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाई दे रही है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। अब सिंगल स्लिट यानी क्या है? जैसे हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा था। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अब पहले तो आपको मालूम हो गया ना स्लिट यानी क्या है। अगर आपने सपोज करो एक कार्डबोर्ड लिया और ब्लेड से उसके ऊपर एक ऐसा वर्टिकल अगर सेक्शन बनाया और यहाँ ये जो विंडो छोटी सी तैयार हो गई है, इससे अगर हम लाइट पास करते हैं तो ये क्या बन गई है? दिस इज़ नोन एज स्लिट। इसको क्या कहते हैं? स्लिट कहते हैं। ओके, तो ये ऐसी स्लिट है। अब हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या यूज़ करते थे? वी यूज़ द 2 स्लिट्स, 2 स्लिट्स हम यूज़ करते थे। ठीक है, डबल स्लिट है इसलिए डबल ये S1 आपको याद होगा, S1 S2 ये 2 डबल स्लिट यूज़ करते थे। ठीक है, बट यहाँ पे आपको हेडिंग में दिखाई दे रहा है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट है। सिंगल स्लिट यानी कैसी है? सिर्फ हम ये देखो ऐसा ही यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सिंगल स्लिट हम यूज़ करने वाले हैं ऐसे। ओके, तो जिसमें मैंने राइट बनाया है ये सिंगल स्लिट हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में सिंगल स्लिट यूज़ की है। ए बी इज़ अ सिंगल स्लिट। ए बी स्लिट आपको दिखाई दे रही है। कैसी है? ए और बी ऐसा नाम दिया है ना, देखो आप ए बी, ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है दिस इज़ अ सिंगल स्लिट। ठीक है, सिंगल स्लिट है। अब यहाँ पे जो है ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये है कॉर्नर्स, ये है कॉर्नर ऑफ द स्लिट। क्या है ये? कॉर्नर्स ऑफ द स्लिट है। ओके, अब हम क्या करेंगे? पहले तो इसकी विड्थ देखो, ए बी की विड्थ कितनी है? विड्थ ऑफ द स्लिट इज़ ए इज़ द विड्थ ऑफ द स्लिट। ए बी जो स्लिट है उसकी विड्थ कितनी है? ए है। ठीक है, और उसको कैसे रखा हुआ है कि इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, खड़ा रखा हुआ है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर आपको दिखाई दे रहा है। तो अब हम यहाँ पे आपको जी और एच भी पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है? हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि ये जो स्लिट है, इमेजिन करते हैं, ठीक है, इमेजिन करते हैं कि ये जो स्लिट है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 थिन स्लिट्स। 2 थिन स्लिट्स में डिवाइड कर दी गई है, ऐसे इमेजिन करेंगे और वो उनके नाम है जी और एच। ठीक है, डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है जी और एच। तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पे ये थिन स्लिट्स है जी एंड एच। ओके, तो हम क्या करेंगे? एक यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट लेने वाले हैं। सोर्स ऑफ लाइट अब डायग्राम में कंसिडर है आपको। तो ये जो S इज़ द सोर्स ऑफ लाइट एंड विच इज़ मोनोक्रोमेटिक। मोनो मीन्स सिंगल और मोनोक्रोमेटिक सिंगल फ्रिक्वेंसी वाला लाइट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट की पैरेलल बीम और इसकी वेवलेंथ कितनी है? मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ है लैम्बडा है। ठीक है, तो अब आपने लास्ट लेक्चर में देखा है कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के लिए जो वेव फ्रंट रहता है वो कैसा वेव फ्रंट चाहिए? हमको प्लेन वेव फ्रंट चाहिए, और फ्रेस्नेल में सिलेंड्रिकल और स्पेरिकल चाहिए। ठीक है, तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में जो वेव फ्रंट इंसिडेंट होगा ऑन द स्लिट ए बी, इट इज़ अ प्लेन वेव फ्रंट। कैसा वेव फ्रंट रहेगा? वो प्लेन वेव फ्रंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे? ये जो डिफ्रैक्टेड लाइट है इट इज़ फोकस करेंगे। किसके ऊपर फोकस करेंगे? यहाँ पे आपको M और N दिखाई दे रहा है। दिस इज़ द कॉन्वर्जिंग लेंस। ये क्या है? कॉन्वर्जिंग। दिस इज़ नोन एज कॉन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो ये है कॉन्वर्जिंग लेंस है हमारा। तो हम क्या करेंगे? ये जो लाइट है वो फोकस करेंगे ऑन दिस कॉन्वर्जिंग लेंस।
ठीक है। और जो यहाँ पे P0 ये दिखाई दे रहा है ना, ये किसके ऊपर दिखाई दे रहा है? दिस इज़ नोन एज स्क्रीन। ये क्या है? हमारी स्क्रीन, जहाँ पे हमको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया आपको? द स्क्रीन, अब स्क्रीन को कैसे रखा है इसको देखेंगे। तो स्क्रीन को रखा है इन फोकल प्लेन ऑफ द लेंस, इसीलिए आपको दिखाई दे रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, ये हम दिखाते हैं कैपिटल डी से। कैपिटल डी इज इक्वल टू, नियरली इक्वल टू एफ। एफ क्या है? एफ इज़ नोन एज फोकल लेंथ। एफ को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ है। ठीक है, और डी कैसा है? डी इतना बड़ा है ए से, यानी ए एक छोटी सी स्लिट है। अभी आपको ये यहाँ पे डायग्रामेटिकली बड़ी दिख रही है, पर ए क्या है? ए इज़ द विड्थ ऑफ द स्लिट, यानी ए बी क्या है? एक छोटी सी स्लिट है। ओके, डायग्राम में बड़ी दिख रही है। तो जो डिस्टेंस है बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, इट इज़ ग्रेटर देन, वेरी मच ग्रेटर देन ए। ठीक है, और इट इज़ इक्वल टू द फोकल लेंथ। किसके इक्वल है? फोकल लेंथ के इक्वल है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम यहाँ पे हाइगेन प्रिंसिपल को फिर से रिकॉल करेंगे। हाइगेन, अकॉर्डिंग टू हाइगेन प्रिंसिपल, क्या है हाइगेन प्रिंसिपल? कि ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द स्लिट, ये स्लिट पे अब इंसिडेंट हो गया लाइट, तो हर एक पॉइंट, स्लिट पर का हर एक पॉइंट, मैंने जैसे अभी रेड डॉट से आपको ए बी के दरम्यान निकाले हैं रेड डॉट, तो ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वो स्लिट का, बहुत सारे पॉइंट्स हमको मिलने वाले हैं वेव फ्रंट के। ठीक है, तो वो कैसे बिहेव करेंगे, कैसे एक्ट्स करेंगे? दे आर एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। हमको मालूम है ये कैसे एक्ट्स करेंगे। दे आर द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, और स्प्रेडिंग इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में ये स्प्रेड होंगे। ठीक है, सभी डायरेक्शन में ये क्या होंगे? स्प्रेड होंगे। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है, अब ओ क्या है? आपको ओ दिखाई दे रहा है डायग्राम में। ओ क्या है? ओ इज़ द सेंटर ऑफ स्लिट ए बी। ठीक है, ए बी जो स्लिट है उसका सेंटर क्या है? ओ है। ठीक है, तो जो सेकेंडरी वेव जो ट्रैवल कर रही है, जैसे ओ आपको दिखाई दे रहा है ना, कि देखो जो सेकेंडरी वेव कैसे आ रही है, जो स्ट्रेट ट्रैवल कर रही है, इट रीच एट पॉइंट P0 एट द ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो CP 0 बोलेंगे हम, CP0। तो इट इज़ फोकस, सॉरी CP0 नहीं, OP0 है, ये OP0 है। OP0 इज़ फोकस ऑन द स्क्रीन। ठीक है, स्ट्रेट है वो लाइन जो सेकेंडरी वेवलेट से निकली है। ठीक है, ये समझ में आया? फिर और बाकी कौन सी है? देखो, ये भी लाइट आपको डायरेक्टली ये OP0 दिखाई दे रही है, ये स्ट्रेट लाइन से जा रही है और इट इज़ इंसिडेंट ऑन P0। ठीक है, अब सेकेंडरी वेवलेट्स कैसी है? ठीक है, दे आर द इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंस है, कहाँ से इक्विडिस्टेंट है? ये पॉइंट O से। ठीक है, पॉइंट O से इक्विडिस्टेंट है, यानी आपको दिखाई दे रहा है कि दो पार्ट हुए हैं, एक AO है, एक और दूसरा पार्ट है OB। ठीक है, दूसरा पार्ट OB, पहला पार्ट है AO। अब पूरी विड्थ है A, तो विड्थ को भी डिवाइड करेंगे A/2। फर्स्ट विड्थ है A/2, सेकेंड विड्थ है A/2, यानी दो हाल्स हमको मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक एक की विड्थ कितनी है? A/2 है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया? अपर एंड लोअर हाल्फ मिल रहा है, और ये समझ में आया। और फिर उसके बाद में O से निकली हुई डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से निकली हुई वेवलेट्स कहाँ पे इंसिडेंट हो रही है? एट पॉइंट P0। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है, तो ये सब पॉइंट्स का जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है, यानी हम अब P0 की तरफ जाते हुए पॉइंट्स देखेंगे। A से निकले हुए जो है और रीच एट P0 बोलेंगे, और B से ऐसा निकल रहा है, मैंने जो रेड लाइन निकाल रही हूँ, ये इनकी तरफ देखो, ये क्या है? अब इनका अगर हम ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस देखेंगे, ये कैसा है? इट इज़ ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, सभी सेम है, इक्वल लेंथ दिख रही है आपको, तो पाथ का कुछ डिफरेंस है क्या? पाथ डिफरेंस है क्या? वहाँ पे सभी इक्वल लेंथ के यहाँ पे रेज है। ठीक है, APO और इज़ इक्वल टू BPO इज़ इक्वल टू OPO। तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? यहाँ पे पाथ डिफरेंस इज़ 0।
पाथ डिफरेंस कितना होगा यहाँ पे 0 होगा एंड हेंस दे इंटरफियर इन द सेम फेज और देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ। अब यहाँ पे देखो स्लिट के सामने ही है डायरेक्ट पीओ पॉइंट, P0 पॉइंट स्लिट के सामने ही है, तो जो लाइट यहाँ से फोकस हो रहा है एस से, ठीक है, तो और स्लिट है ये ए बी, ओपनिंग है यहाँ पे, तो ज़्यादा इंटेंसिटी का लाइट कहाँ पे गिरेगा, पीओ पे गिरेगा, ठीक है, पीओ पे गिरेगा ज़्यादा इंटेंसिटी का लाइट। और पीओ के आजू बाजू में कौन सा रीजन है, देयर इज़ अ शैडो रीजन, ठीक है, वहाँ पे कौन सा रीजन है, यहाँ पे भी आजू बाजू में शैडो रीजन है, क्योंकि ये ऊपर का जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये बंद है, ठीक है। बट लाइट की फिर से हमने डिफ्रैक्शन की फिनोमेनन आपको मालूम है, लाइट की टेंडेंसी है कि वो क्या होगा कि इट बेंड्स एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्लिट। अब एक जहाँ पे मैंने डॉट बड़ा करा है या बी के पास में मैंने जो डॉट बड़ा किया है वहाँ से ये लाइट क्या हो जाता है, बेंड होता है और इट एंटर्स इन द शैडो रीजन, ठीक है, यहाँ पे एंटर कर दिया और रीच एट पॉइंट पी, ठीक है, शैडो रीजन का पॉइंट है वो पी। उसके बाद में ये भी सेकेंड रे की तरफ भी देखो, ये भी क्या करेगा, ये बेंड हो जाएगा और रीच एट पॉइंट पी। और ये बी से भी कॉर्नर से निकला हुआ, देखो बी से कॉर्नर से निकला हुआ है ये, और इट बेंड्स एट एंड एंटर्स इन द शैडो रीजन, ठीक है। ये है हमारी फिनोमेनन ऑफ डिफ्रैक्शन, यहाँ पे डिफ्रैक्शन हो रहा है। ये यहाँ तक तो समझ में आया होगा आपको। तो इंटेंसिटी लाइट की कहाँ पे मैक्सिमम रहेगी, पीओ पे, ठीक है, पीओ पॉइंट जो है वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैसी रहती है, मैक्सिमम रहती है। और दिस पॉइंट इज़ नोन एज, यही पीओ को क्या बोलेंगे, सेंट्रल, पीओ को बोलेंगे हम सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, सो इसको क्या बोलेंगे हम, सेंट्रल मैक्सिमा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, पीओ को सेंट्रल मैक्सिमा भी बोल सकते हैं, या इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल, उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल मैक्सिमा, ठीक है, प्रिंसिपल मैक्सिमा भी बोल सकते हो, या इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न। ओके, ये समझ में आया। तो सी, ये जो OPO है, OPO के लिए थीटा की वैल्यू कैसी है, देखो OPO स्ट्रेट लाइन है, OPO के लिए जो थीटा है इट इज़ इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको। तो यहाँ तक अब मुझे लगता है समझ में आया होगा। ये क्योंकि AB ओपनिंग है, ठीक है, डायरेक्ट लाइट एस से निकला हुआ लाइट डायरेक्ट फोकस होगा, तो पीओ क्या मिलने वाला है, वो तो सेंट्रल मैक्सिमा ही रहेगा ना, पीओ के आजू बाजू में शैडो रीजन रहेगा, और लाइट क्या होगा फिर, बेंड होगा एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्लिट, या स्लिट के कॉर्नर से ए पॉइंट से बेंड होकर वो पी पे इंसिडेंट होगा, वैसे बी पॉइंट से बेंड होकर वो पी पे इंसिडेंट होगा। दैट इज देयर इज़ अ डिफ्रैक्शन फिनोमेनॉन, लाइट एंटर्स इन अ शैडो रीजन, ठीक है। अब ये हमने सेंट्रल मैक्सिमा तो निकाला, अब सेकेंडरी मिनिमा कहाँ पे है, मिनिमा यानी क्या है, डार्क पॉइंट। अब ये जो सेंट्रल ब्राइट पॉइंट हमको मिला है पीओ के आजू बाजू में क्या रहेगा, पीओ के आजू बाजू में रहेगा डार्क पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे भी कौन सा रहेगा, डार्क पॉइंट मिलेगा। तो जो सेकेंडरी मिनिमा यानी दिस इज़ द पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये है हमारा मिनिमा पॉइंट। तो मिनिमा जो है उसकी पोजीशन कहाँ पे रहेगी, ये हमको अभी निकालना है, ठीक है, मिनिमा की पोजीशन कहाँ पे रहेगी ये हमको अभी निकालना है। तो यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया। अब मैं रिवाइज़ नहीं करती हूँ, आप ही मेरे इसको वीडियो को फिर से रिवर्स करके रिवाइंड करके फिर से रिपीट करके आप देख सकते हो, यानी आपका फिर से वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा को ढूंढेंगे, कहाँ पे है पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, उसको हम देखते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ये पूरा लिखा हुआ पूरा इरेज कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ, यानी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा कहाँ पे है, अब हम पी पॉइंट को फिर से मैं पी का थोड़ा सा रिपीट करती हूँ। पी पॉइंट कहाँ पे है, पी पॉइंट इज़ ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो वेव्स जो ट्रैवल कर रही है इन अ डायरेक्शन, इट मेकिंग द एंगल थीटा, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंगल थीटा बनाया है यहाँ पे, ठीक है, एंगल थीटा। और किससे एंगल थीटा बनाया है, देखो पहले तो एंगल थीटा हमको कहाँ पे मिला था, ओ और पी जो है,
ठीक है। ओ पी आर ब्रॉट टू फोकस एट पॉइंट पी। ये ओ पी जो है वो पहले फोकस किया है, देखो स्ट्रेट है बिल्कुल ओ पी। ओके, एट पॉइंट पी बाय द लेंस, ये आपको दिखाई दे रहा है, स्ट्रेट है बिल्कुल ओ से निकला हुआ। ठीक है, दिस पॉइंट पी ये क्या कैसा है, विल बी मैक्सिमम भी रह सकता है ये पॉइंट। अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि वो मैक्सिमा का पॉइंट है और मिनिमम इंटेंसिटी का पॉइंट है। तो यहाँ पे पी की सपोज करो पी विल बी मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी। पी का पॉइंट कैसा है, इट इज़ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट और मिनिमम इंटेंसिटी पॉइंट। अभी हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वेव रीचिंग एट पी जो है कवर अनइक्वल डिस्टेंस। अब जो रे ये पी तक आ रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, ये कवर्स कर रहे हैं अनइक्वल डिस्टेंस। ठीक है, यानी ए देखो पी के पास में है, ए जो है पी के पास में है, इसका डिस्टेंस कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू बी। बी थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। तो अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर कौन सा ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ए से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन पॉइंट सी तक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। तो ए सी क्या है, ए सी इज़ द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द डिफ्रैक्टेड रे फ्रॉम पॉइंट ए सी जो है वो परपेंडिकुलर है। ओके, फ्रॉम पॉइंट, कहाँ से परपेंडिकुलर डाला हमने, फ्रॉम पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डाला है। ठीक है, तो जो ये जो पाथ है कौन सी, बी सी देखो बी सी पाथ कैसे, अब हमने ये परपेंडिकुलर डाला, यानी इतनी जो पाथ है बी सी, इतनी ही पाथ ये एक्स्ट्रा पाथ है। बाकी अगर हम सी से अगर देखते हैं तो सी से क्या होता है, बी पॉइंट सबसे नीचे है और बी पॉइंट दूर है पी पॉइंट से। तो पाथ डिफरेंस यानी इतनी पाथ जो है, ये पाथ जो जहाँ पे मैंने सर्कल करा है बीसी जो पाथ है, ये पाथ एक्स्ट्रा पाथ है, इतनी ज़्यादा पाथ है, इतना ही डिफरेंस आ रहा है। तो दिस बीसी इज़ नोन एज, बीसी क्या है वो, पाथ डिफरेंस। बीसी क्या है फिर, ये पाथ का पाथ डिफरेंस है। बाकी जो लेंथ है वो इक्वल है ना, बाकी लेंथ पाथ कैसे इक्वल है, सिर्फ जो बीसी है वो इतनी बी के लिए जो बीसी इतनी जगह, इतनी जो पाथ है, इतना जो डिस्टेंस है वही है ज़्यादा, इतना ही डिस्टेंस ज़्यादा है। तो बीसी क्या है, बीसी इज़ नोन एज पाथ डिफरेंस। इतने ही डिफरेंस से बी से निकलती हुई जो रे है पी तक जाने वाली डिस्टेंस जो है बी टू पी, वो बीसी डिस्टेंस से बड़ा है। ठीक है, यानी BC इतना ही डिस्टेंस बड़ा है, बाकी रेस सब सेम हो गए हैं। ठीक है, तो BC क्या है, BC इज़ द पाथ डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी वेव्स कमिंग फ्रॉम AB। समझ में आया, BC क्या है, पाथ डिफरेंस है सेकेंडरी वेव्स का जो कि आ रहा है AB से। ओके, यहाँ तक पूरी थ्योरी समझ में आई। अब ट्रायंगल ABC के तरफ आप देखो, मैं यहाँ पे लिखती हूँ ट्रायंगल ABC की तरफ देखो, ट्रायंगल ABC। अब हमको साइन थीटा निकालना है। ये तो थीटा है हमारा, ये थीटा है, तो ये भी हमारा है थीटा। ठीक है, तो ABC जो है, तो ABC में साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड है हमारी BC, द अपोजिट साइड, BC अपोजिट साइड है, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे है हमारा AB, क्योंकि ये है हमारा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये एंगल C के पास में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो AB इज़ द हाइपोटेन्यूज। ओके, यहाँ तक हो गया। तो ये जो BC है, BC की वैल्यू कैसी होगी, BC की वैल्यू होगी AB साइन थीटा। BC की वैल्यू क्या होगी, AB साइन थीटा। तो AB की वैल्यू क्या है, AB इज़ AB क्या है, विड्थ ऑफ द स्लिट, वो कितना है, A है। सो वी गेट BC इज इक्वल टू A साइन थीटा। ठीक है, BC की वैल्यू क्या मिल गई है हमको, BC इज़ द पाथ डिफरेंस एंड BC इज इक्वल टू A साइन थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आया। तो ये पूरी थ्योरी अब हमने ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप की निकाली है। अभी हमको ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं रिपीट नहीं करती हूँ, आप फिर से इसको वॉच करिएगा। तो अभी मैं आगे जाएंगे, आगे की स्लाइड पर जाएंगे। देखो यहाँ पे जो मैंने बोला है आपको वो सब दिखाई दे रहा है। आप इसको थोड़ा पढ़ो, यही हमारी नोट्स है, इसको आप उतार लो। ठीक है,
उसके बाद में हम देखते हैं, देखो यहाँ पे ये हो गया, यही आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो इसको, या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा वही है, ओ इज़ द सेंटर ऑफ स्लिट ए, तो ये भी हमारी नोट्स है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और अब है सेकेंडरी मिनिमा के लिए जो कि थेरी है वो सब आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, इसका एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब अभी हमने जो निकाला है पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, उसको हम फिर से निकालेंगे। यहाँ पे रेफरेंस के लिए मैंने डायग्राम रखी है साइड में। तो आपको मालूम है कि फ्रॉम ये ट्रायंगल हम निकाला था, ट्रायंगल कौन सा है, ABC फिगर में इसका। तो फ्रॉम ट्रायंगल ABC यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं लिखना। आप भी मेरे साथ लिखो। ABC में साइन थीटा की हमने वैल्यू निकाली थी। साइन थीटा की वैल्यू कैसी है, साइन थीटा इज इक्वल टू जो BC है, BC जो है अपोजिट साइड है थीटा की, और ये है हमारा 90 डिग्री का एंगल, तो AB इज़ द हाइपोटेन्यूज। तो जो है BC अपॉन AB, ठीक है, BC अपॉन AB आ गया, सॉरी यहाँ पे गलती से हो गया ये, BC अपॉन AB आ गया, ये मैं रब करती हूँ, BC अपॉन AB आ गया ये यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद में अब हमने क्या किया था, BC की वैल्यू निकाली थी। BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू है हमारी, BC की वैल्यू है, इट इज़ BC इज इक्वल टू AB साइन थीटा, है ना। BC की वैल्यू क्या है, BC इज इक्वल टू AB साइन थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ BC इज इक्वल टू AB साइन थीटा। एक मिनट, BC की वैल्यू लिखेंगे, BC इज इक्वल टू AB साइन थीटा, ये होगा BC इज इक्वल टू AB साइन थीटा। तो उसको लिखेंगे BC इज इक्वल टू AB साइन थीटा। एक मिनट, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम। तो समझ में आया, BC इज इक्वल टू AB साइन थीटा आएगा यहाँ पे। BC इज इक्वल टू AB साइन थीटा, ये आएगा। जस्ट मिनट, हाँ, BC इज इक्वल टू AB साइन थीटा, ये आ गया। ठीक है, BC इज इक्वल टू AB साइन थीटा आ गया। AB की वैल्यू कितनी है, AB इज इक्वल टू A है, तो क्या होगा, BC की वैल्यू कैसे आ जाएगी, BC इज इक्वल टू AB की जगह हम लिखेंगे A साइन थीटा, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, अब साइन थीटा, थीटा कैसा दिखाई दे रहा है, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस थीटा इज स्मॉल, थीटा इज स्मॉल है हमारा, थीटा कैसा है, स्मॉल है, तो साइन थीटा जो है, साइन थीटा इज़ नियरली इक्वल टू थीटा लिखेंगे इसको। ठीक है, तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर BC इज इक्वल टू A थीटा हो जाएगा। ठीक है, BC की वैल्यू क्या मिल गई, BC इज इक्वल टू A थीटा मिल गया। अब फिगर की तरफ देखो कि जो BC है, ठीक है, BC इज इक्वल टू हमारा ये क्या है, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना रहता है, सपोज इट इज़ लैम्बडा। अब आप तो बोलोगे यहाँ पे लैम्बडा कैसे आ गया, तो इट इज़ पाथ डिफरेंस, यानी जो डिस्टेंस है, तो इट इज़ वेवलेंथ है वो, तो इट इज़ इक्वल टू लैम्बडा। तो हम सपोज करेंगे इसको कि ये जो डिस्टेंस है, यानी BC जो है, इट इज़ इक्वल टू लैम्बडा है। ठीक है, एंड देयरफॉर ये जो थीटा है, थीटा जो है, इट इज़ इक्वल टू, ये इसको हम सपोज करेंगे थीटा इज़ इक्वल टू θ1 है। ठीक है, देन वी गेट, जो हमको साइन ऑफ, हम क्या करेंगे, थीटा को θ1 बोलेंगे, और इट इज़ इक्वल टू क्या मिलता है, देखो BC साइन थीटा की वैल्यू देखो, साइन थीटा इज़ BC अपॉन AB, ऐसा है ना। तो BC की वैल्यू अब हमने लिखा है लैम्बडा है, लैम्बडा अपॉन A। ठीक है, लैम्बडा अपॉन A आ गया। तो ये जो पॉइंट है ऑन द स्क्रीन, इट विल बी पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम। ये जो पॉइंट है वो
क्या बन जाता है? इट इज़ द पी पॉइंट इज़ द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम। तो हम क्या बोले यहाँ पे लिखेंगे ये कि सच ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन, सच ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन will be the position of first secondary minimum। ठीक है, उसको हम पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम बोलेंगे। ओके, मिनिमम। ठीक है, ये समझ में आया। तो ये किसके वजह से है? बिकॉज हमने कंसिडर किया है कि स्लिट डिवाइड हो गया है इनटू 2 इक्वल हाल्स। पहला हाल है हमारा AO, ए पहला हाल है, ठीक है, ये है। और दूसरा कैसा है, पार्ट बोलो, या दूसरा है OB। ठीक है, तो ये जो वेव आ रही है फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ द 2 पार्ट्स और 2 हाल्स हैविंग द पाथ डिफरेंस, फिर पार्ट डिफरेंस भी डिवाइड होगा ना। पहले पूरा पार्ट डिफरेंस था लैम्बडा, तो 2 पार्ट बन गए हैं। तो ऊपर पहले का पार्ट डिफरेंस यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के लिए λ/2 होगा, सेकंड पार्ट के लिए क्या होगा, λ/2। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिखती हूँ देयरफॉर द वेव्स, यही लिखना है। अब लिखना इसलिए है कि आपको फील होगा कि मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ। बहुत सारे बच्चों की डिमांड रहती कि बोर्ड पर से बताओ, तो ये अब आपको जैसे मैं लिख के बता रही हूँ, तो जैसे आपको भी मेरे साथ लिखेंगे तो आपका भी सब क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं लिख के बता रही हूँ। ठीक है, द वेव्स फ्रॉम करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ 2 हाल्स ऑफ द स्लीट will have path difference कितना है उसका path difference? इट इज़ λ/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाथ डिफरेंस कितना है? λ/2 है। तो इट गिव्स राइज टू अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पॉइंट P। वहाँ पे कौन सा इंटरफेरेंस होगा? तो वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पॉइंट P होगा तो वहाँ पे इंटेंसिटी भी कैसी रहेगी? इंटेंसिटी इज़ मिनिमम। इंटेंसिटी कैसी रहेगी? इंटेंसिटी मिनिमम रहेगी। यही हमको लिखना है आगे। नेक्स्ट इसमें लिखते हैं अब कि P पॉइंट कैसा मिलता है हमको। P पॉइंट पे इंटेंसिटी कैसी रहती है? मिनिमम रहेगी। ठीक है, मिनिमम रहेगी। यही हम लिखेंगे कि पॉइंट P जो है, देयरफॉर देयर इज़ अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वहाँ पे कौन सा इंटरफेरेंस होने वाला है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला है एट पॉइंट P। पॉइंट P पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला है, और वो कैसा है पॉइंट P? फिर विच हैज़ मिनिमम इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कैसी रहती है वहाँ पे? विच हैज़ मिनिमम इंटेंसिटी। ओके, तो जो पॉइंट P है ऑन द स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है, तो कैसा है वो कि यहाँ पे BC की जो वैल्यू है, BC ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, तो BC ये पाथ डिफरेंस है, इट इज़ इक्वल टू 2λ। एंड जो एंगल है, एंगल थीटा, सपोज करो अब एंगल थीटा इज इक्वल टू, अब BC की वैल्यू हम 2λ अगर करते हैं, पहले हमने क्या किया था, BC इज इक्वल टू λ लिया था। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड सपोज, यहाँ पे मैं सपोज लिखती हूँ, BC इज इक्वल टू 2λ अगर निकालते हैं, और थीटा की वैल्यू हम जैसे पहले इसमें देखो, मैं प्रीवियस स्लाइड पे जाते हैं, देखो जो हमने लिखा है उसको देखेंगे पहले, कि जो प्रीवियस इसमें जाते हैं कि जो हमने लिखा है ये पहले इसमें, तो यहाँ पे हमने देखो थीटा इज इक्वल टू θ1 लिया था और BC की वैल्यू λ ली थी। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट मिनिमा के लिए, पहला जो मिनिमा। अब दूसरे मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं कि थीटा की वैल्यू BC इज इक्वल टू 2λ लेते हैं, और थीटा की वैल्यू क्या लेते हैं, θ2 लेते हैं, सपोज करो। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन θ2 इज इक्वल टू क्या होगा, BC अपॉन AB। ठीक है, ये है हमारा BC की वैल्यू कितनी लेना है 2λ, और AB की वैल्यू कितनी लेनी है, AB इज इक्वल टू A लेना है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ऑन द स्क्रीन, इट इज़ द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमम। ठीक है,
समझ में आया। तो ये क्या होगा, पहले के लिए हमने लिया था λ/2 लिया था, अभी जो θ1 लिया था λ/2 लिया था, अब हम 2 λ ले रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे सच ए पॉइंट, ये जो पॉइंट है ऑन द स्क्रीन will be the position of सेकेंडरी मिनिमम, ठीक है। पोजीशन होगी ये सेकेंडरी मिनिमम। फर्स्ट मिनिमम देखा हमने, फर्स्ट मिनिमम देखा है एट पॉइंट पी पे, उसके बाद में जो मिलेगा सेकंड मिनिमम मिलेगा, सेकेंडरी मिनिमम, तो वो रहेगा पी के बाद में, ठीक है, पी के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे समझ में आया। तो अगर ये हो गया, ये अब हम अगर जनरल लेते हैं, अब हमने θ1 निकाला, θ2 निकाला, ऐसे हम जनरली लिखते हैं nth मिनिमम के लिए, ठीक है। तो इन जनरल मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इन जनरल फॉर nth मिनिमम। अगर हम nth मिनिमम को देखेंगे, जैसे हमने θ1 देखा, θ2 देखा, θ3 भी देख सकते हैं, पी के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो nth मिनिमम क्या होगा, nth मिनिमम के लिए जनरल फॉर्मूला रहेगा sin θn इज इक्वल टू n λ अपॉन a, ठीक है। अगर हम θ1 के लिए क्या लेते हैं, sin θ1 इज इक्वल टू λ अपॉन a लिया, ठीक है। फिर sin θ2 के लिए हमने लिया 2 λ अपॉन a, sin θ3 कैसा आएगा, इट इज़ इक्वल टू 3 λ a, और sin θn फिर कैसा होगा, इट इज़ n λ a, ठीक है। ये समझ में आया। तो ये आपके रेफरेंस के लिए है, इसको लिखना नहीं है, ठीक है। तो समझ में आया है, sin θn इट इज़ इक्वल टू n λ अपॉन a मिलता है, वेयर n की वैल्यू कैसी है, वेयर n इज इक्वल टू +-1 भी रह सकता है, +-2, +-3 एंड सो ऑन, ठीक है। समझ में आया। तो अब हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि एक वाई डिस्टेंस को कंसिडर करेंगे, ये हो गया हमारा। अब हम कंसिडर करेंगे, एक डिस्टेंस कंसिडर करेंगे nth मिनिमम फ्रॉम पॉइंट पी ओ, ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है, यहाँ से nth मिनिमम कितने डिस्टेंस पे रहेगा, तो उसको हम डिनोट करेंगे yn से, yn, और वो डार्क रहेगा इसलिए d भी दिखाएंगे, ठीक है। तो कैसा दिखाते देखेंगे कि हम यहाँ पे लिखते हैं कि इफ़ y and d, ये क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस है ऑफ nth मिनिमम का डिस्टेंस है, ठीक है, जो पी ओ पॉइंट है वहाँ से, फ्रॉम पी ओ ऑन द स्क्रीन, ठीक है। देन अब हम क्या निकालेंगे, tan थीटा, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू कैसी रहेगी, tan थीटा n इंटू ये d इसलिए डार्क है ना, तो इसलिए d लिखेंगे, इट इज़ इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू कैसे रहेगी। देखो हम डायग्राम की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको हम क्या बोल रहे हैं कि पहला मिनिमम और जो पी ओ है, तो इसको हम बोलेंगे YN D, ठीक है। और ये जो है वो कैसा रहेगा, tan थीटा कैसा रहेगा, tan थीटा रहेगा, इट इज़ ये जो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड कैसा है, देखो tan थीटा हमको लेना है, ये थीटा है हमारा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये अगर हम d को लेते हैं, पूरा लेना है अभी हमको, ठीक है। तो ये स्लिट से स्क्रीन पर का डिस्टेंस कितना हो गया, इट इज़ d है, ओके, d होगा। और यानी जो अपोजिट साइड है YND और एडजेसेंट साइड है कैपिटल D, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, अब देखो क्या आएगा, YND अपॉन कैपिटल D, ये आ जाएगा। तो अब इफ़ दिस थीटा इज़ वेरी स्मॉल, अगर ये थीटा एंड डी है, ये वेरी स्मॉल है, तो हम tan थीटा को क्या करेंगे, tan थीटा एंड डी इज़ नियरली इक्वल टू, हम उसको लिखेंगे sin थीटा, ठीक है। sin थीटा एन डी लिखते हैं, और sin थीटा का फॉर्मूला हमको मालूम है n λ अपॉन a है,
ठीक है। तो अब सबकी वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं। टेन थीटा एन डी की वैल्यू है वाई एन डी अपॉन डी, इट इज़ इक्वल टू, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है, एन लैम्बडा अपॉन ए। ठीक है, तो उसके ऊपर से अब वाई एन डी की वैल्यू क्या है, वाई एन डी इज इक्वल टू एन लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन ए। ठीक है, ये समझ में आया। और लैम्बडा डी अपॉन ए क्या है, इट इज़ द फ्रिंज विड्थ, सॉरी लैम्बडा डी अपॉन ए इज़ द फ्रिंज विड्थ है। बट यहाँ पे मैं लिखती हूँ बट लैम्बडा डी अपॉन ए ये क्या होगी, इट इज़ इक्वल टू फ्रिंज विड्थ। क्या है ये, फ्रिंज विड्थ, इट इज़ डिनोटेड बाय डब्ल्यू। ठीक है, सो वी गेट वाई एन डी इज इक्वल टू एन इंटू डब्ल्यू। ठीक है, हमको क्या मिलता है, वाई एन डी इज इक्वल टू एन इंटू डब्ल्यू मिलता है। तो ये इक्वेशन क्या देता है, ये जो इक्वेशन है, सपोज दिस इज स्टार इक्वेशन, दिस इक्वेशन गिव्स द डिस्टेंस ऑफ nth सेकेंडरी मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। जो पीओ पॉइंट था वहाँ से हमको डिस्टेंस देता है। ठीक है, तो ये जो पीओ है यहाँ से हम nth वाला nth मिनिमा निकाल रहे हैं। ठीक है, nth मिनिमा निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ इक्वेशन स्टार बोलेंगे इसको, गिव्स, ये क्या देता है, गिव्स डिस्टेंस ऑफ nth सेकेंडरी मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आया। अब सेकेंडरी मैक्सिमा को देखेंगे। यहाँ तक मिनिमा निकाला हमने, अब पहला मैक्सिमा है पी ओ पॉइंट इज़ अ मैक्सिमा का पॉइंट है। तो पहला मैक्सिमा कहाँ पर मिलेगा, ये पहला है हो गया। अब हम पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा को देखेंगे। समझ में आया क्या कि पी ओ क्या था हमारा, मैक्सिमा पॉइंट। ठीक है, तो इसके बाद में कहाँ हमको मैक्सिमा दूसरा मिलता है, मैक्सिमा वाला दूसरा पॉइंट कहाँ मिलता है। यहाँ पे अब तक हमने मिनिमा को देखा था, अब हम मैक्सिमा को देखेंगे कि कहाँ पे वो मिलता है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे सकती हूँ कि पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा ये कहाँ पे मिलेगा हमको, ये हम देखेंगे। ठीक है, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा को निकालेंगे। तो स्क्रीन पे जो पाथ डिफरेंस है, अब से मैक्सिमा के लिए हमको मालूम है कि पाथ डिफरेंस इज़ ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2। ठीक है, तो सेकेंडरी मैक्सिमा हमको चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ टू ऑब्टेन सेकेंडरी मैक्सिमा अगर हमको चाहिए तो ऑन द स्क्रीन, कहाँ पे चाहिए, ऑन द स्क्रीन पाथ डिफरेंस कैसा रहेगा, पाथ डिफरेंस शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2। ठीक है, हमको ये मालूम है ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2 रहता है। ठीक है, तो देयरफॉर ये BC की वैल्यू कैसे होगी, पाथ डिफरेंस हमारा BC था, BC की वैल्यू कैसे रहेगी, ऑड मल्टीपल है यानी ट्वाइस n प्लस 1 लैम्बडा बाय 2। ठीक है, BC पाथ डिफरेंस था। वेयर n की वैल्यू कैसे रहेगी यहाँ पे, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर साइन BC यानी क्या है था हमारा, साइन थीटा था, साइन थीटा n, और ब्राइट बैंड के लिए चाहिए, अब B लिखेंगे ब्राइट के लिए। ठीक है, तो कैसा है, साइन थीटा की वैल्यू हमारी कैसी थी, साइन थीटा की वैल्यू थी हमारी BC अपॉन AB थी। अब आपको याद होगा BC अपॉन AB थी। BC की वैल्यू अब हमने BC निकाला था, BC इज इक्वल टू क्या निकाला था, साइन थीटा NB आएगा इंटू AB यानी A आएगा। ठीक है, A इज़ द विड्थ ऑफ द स्लिट, ऐसा आएगा ना। तो अब हम निकालेंगे इसकी वैल्यू, अब ये सब सब्सटीट्यूट करेंगे तो इसके ऊपर से BC की वैल्यू क्या आएगी वहाँ पे, तो साइन थीटा NB लिखते हैं वहाँ पे, साइन थीटा NB इट इज़ इक्वल टू ट्वाइस n प्लस 1 इट इज़ लैम्बडा अपॉन 2A, सिर्फ 2A ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, BC है ही, BC की वैल्यू हम क्या करते हैं, BC की वैल्यू लिखते हैं, BC की वैल्यू क्या है 2n प्लस 1 लैम्बडा बाय 2, ये लिखा।
ठीक है, और ए बी क्या आएगा हमारा, ए आएगा। ओके, समझ में आया। तो ये हो गया। अब अगर थीटा एन बी भी स्मॉल है, इफ़ यहाँ पे मैं लिखती हूँ थीटा एन बी इज़ वेरी स्मॉल, अगर ये भी स्मॉल है तो क्या होगा, जो टैन थीटा एन बी है, अगेन हम टैन थीटा भी निकालते हैं ना, जैसे पिछली बार निकाला था, इट इज़ नियरली इक्वल टू साइन थीटा एन बी। तो अगेन हम दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इट इज़ इक्वल टू साइन थीटा एन बी की वैल्यू क्या है, ट्वाइस एन प्लस वन और लैम्बडा अपॉन 2a है, ठीक है। लैम्बडा अपॉन 2a, ट्वाइस एन प्लस वन लैम्बडा अपॉन 2a है। और टेन थीटा एन बी की वैल्यू क्या रहती है, तो यह साइड में मैं लिखती हूँ टेन थीटा एन बी की वैल्यू क्या रहती है, इसके बाद में यहाँ पे लिखती हूँ इट इज़ वाई एन बी अपॉन डी, हमने निकाला था। नेक्स्ट इसमें अब देखो यहाँ पे हमने निकाला था टेन थीटा एन बी की वैल्यू, दिखाई दे रहा है आपको, टेन थीटा एन बी, ये वाई एन डी अपॉन कैपिटल डी, जिसमें मैंने राइट लिखा है, ठीक है, राइट का मार्क किया है। तो टेन थीटा एन बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। बहुत लेंदी है, आपको बहुत राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अब क्या होता है, टेन एन बी और हमने निकाला है ट्वाइस एन प्लस वन लैम्बडा अपॉन 2a। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ट्वाइस एन प्लस वन लैम्बडा अपॉन 2a आएगा। तो वाई एन बी की वैल्यू क्या होगी, वाई एन बी इज इक्वल टू ट्वाइस एन प्लस वन लैम्बडा डी को भेज दिया यहाँ पे, डी अपॉन 2a, ठीक है। ये वाई एन बी की वैल्यू हो गई। अब डब्ल्यू की वैल्यू हमको मालूम है, डब्ल्यू, बट यहाँ पे जो लैम्बडा डी अपॉन ए जो है, लैम्बडा डी अपॉन ए, ये क्या है, डब्ल्यू है। इट इज़ नोन एज फ्रिंज विड्थ, इसको हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, ठीक है। तो वाई एन बी की वैल्यू क्या होगी, वाई एन बी इज इक्वल टू, इट इज़ इक्वल टू, अब हम कैसा लिखते हैं देखो, 2n प्लस वन लैम्बडा डी अपॉन 2 ही बचता है, ठीक है, इंटू डब्ल्यू हो जाता है। बाकी के ये लैम्बडा डी अपॉन ए की जगह हम लिखेंगे डब्ल्यू। तो वाई एन बी की वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर वाई एन बी इज इक्वल टू, अगर हम ये डिनोमिनेटर हर एक को देते हैं तो 2n अपॉन 2n, 2 कैंसिल, तो यहाँ पे मिलता है n प्लस 1/2 डब्ल्यू मिलता है। तो दिस इज़ द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी nth सेकेंडरी मैक्सिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। जो PO है वहाँ से जो nth वाला सेंट्रल मैक्सिमा निकाला है हमने, ठीक है। तो ये नीचे लिखेंगे हम, ये लिखना चाहिए आपने भी मेरे साथ कि दिस इक्वेशन गिव्स डिस्टेंस ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमा था हमारा PO, और वहाँ से nth वाला हमने मैक्सिमा निकाल रहे हैं, ठीक है, nth वाला मैक्सिमा निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं कि डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है सिंगल स्लिट का, उसमें क्या क्या आता है वो हम लिखेंगे कि देयरफॉर डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ सिंगल स्लिट क्या क्या मिलता है वहाँ पे, कंसिस्ट ऑफ, एक तो बीच में हमको मिलता है सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम मिला, ठीक है, सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम मिला एट PO पे, ठीक है, PO पे मिला, ठीक है। उसके बाद में उसके बाद में हमको क्या मिला, फॉलोड बाय अल्टरनेट सेकेंडरी मिनिमा मिला, अल्टरनेट सेकेंडरी मिनिमा मिला, ठीक है, एंड मैक्सिमा भी मिला। यानी इसके आजू बाजू में क्या है, यहाँ पे मिनिमा रहेगा और उसके बाद में मैक्सिमा रहेगा, फिर से यहाँ पे मिनिमा रहेगा और उसके बाद में मैक्सिमा रहेगा, ठीक है, ऐसा मिलेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं बाय अल्टरनेट सेकेंडरी मिनिमा एंड मैक्सिमा ऑन बोथ साइड्स ऑफ PO,
ठीक है। तो इंटेंसिटी सेकेंडरी मैक्सिमा की कैसी रहेगी, इट इज़ स्मॉलर दैन द सेंट्रल मैक्सिमा। एंड हमने देखा है जो बीच में जो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है और इंटेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग रहती है। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। तो यहाँ पे हमारा ये डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट पूरा कंप्लीट हो जाता है। बट अब हमको यहाँ पे विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कैसी रहती है वो भी एक निकालना बाकी रह गया है कि विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है वो कैसी रहती है। तो जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है इट इज़ स्प्रेड बिटवीन द फर्स्ट डार्क फ्रिंज। अब देखो ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हम यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हमको पीओ पे मिलती है। तो इट इज़ स्प्रेड बिटवीन द फर्स्ट डार्क यहाँ पे फर्स्ट डार्क वाला मिलता है सपोज करो। तो यहाँ तक ये स्प्रेड हुई है, ठीक है, यहाँ तक ये पूरी फैली हुई है, उसका लाइट जो है यहाँ तक आ रहा है। और तो हेंस द विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन आइदर साइड। ठीक है, तो देयरफॉर ये क्या होगा, तो विड्थ कैसी रहेगी, विड्थ ऑफ, मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कितनी रहती है, ब्राइट फ्रिंज इट इज़ डिनोटेड बाय W, इट इज़ इक्वल टू 2, क्योंकि दो साइड में डार्क यहाँ पे भी रहेगा और ऊपर भी रहेगा। ठीक है, तो ये विड्थ है पूरी, ये पूरी विड्थ है, तो इसीलिए 2 टाइम्स आया, 2 टाइम्स Y1D पहली वाली डार्क। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे भी डार्क है ना, तो पहली वाली पीओ के आजू बाजू वाली, पीओ की पहली वाली डार्क दोनों साइड में की, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये हम लिख रहे हैं, तो उसकी वैल्यू होगी इट इज़ इक्वल टू 2 इंटू W, इसको बोलेंगे हम विड्थ, उसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम विड्थ। तो इट इज़ इक्वल टू विड्थ का फॉर्मूला क्या है, अभी हमने लिखा है 2 इंटू विड्थ W लिखा, इसके बाद में 2 इंटू लैम्बडा D अपॉन A, दिस इज़ द विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, तो दिस इक्वेशन गिव्स विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। ये पूरा आपको 4 मार्क्स के लिए पूरा लिखना है। ठीक है, तो ये आपको पूरा लिखना है, बिल्कुल भी इसमें ये नहीं करना है, आपको इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में हम जैसे हमने सिंगल स्लिट देखा है, आपको ये पूरा डिटेल में नहीं है, सिर्फ 2 मिनट का है अभी, कि जैसे हमने सिंगल स्लिट देखी थी, अगर हम यहाँ पे डबल स्लिट को अगर यूज़ करते हैं, डबल स्लिट यानी ऐसी वाली, ठीक है, यहाँ पे भी एक S1 और यहाँ पे भी S2, ऐसे अगर डबल स्लिट अगर यूज़ करते हैं तो यहाँ पे डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा होगा, तो ये आपको दिखाई दे रहा है डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा होगा। तो यहाँ पे हमको इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो है इट इज़ सिमिलर टू द वही इंटरफेरेंस फ्रिंजेस दिखाई देगी जो हमको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दिखाई देती है, पर उसका जो ब्राइटनेस जो है वो चेंज रहेगा। ठीक है, अलग अलग रह रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। बीच वाले जो 0 है उसका ब्राइटनेस देखो सेंट्रल मैक्सिमम है, वो ज़्यादा है। ठीक है, एंड शेप जो है इट इज़ जो है शेप का जो है वो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न जैसा ही उसका शेप है, जैसे डिक्रीज़ होते जा रहा है, दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज़ होते जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, ये आपको कोई पूछेगा नहीं, सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने लिया है। ठीक है, तो डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न अगर हम यूज़ करते हैं तो अगेन वी गेट द सेंट्रल मैक्सिमा एंड सेम वैसे ही ब्राइटनेस रहेगा जैसे कि हमको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मिलता है और सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा पूरा एक बड़ा सा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से भी लेंगे, इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके देन, बाय बाय, हैव ए गुड डे, थैंक यू।